जी आज पढ़ेंगे 7th चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की झलकें। ग्लिम्स में शॉर्ट व्यू बोलते हैं। इसमें 3 स्टोरी है, 1, 2, 3। और बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, तीनों डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ये क्या है? एक पेन पोर्ट्रेट है। किसका है? गोवा के विलेज बेकर का है। ठीक है, किस चीज़ का है? ट्रेडिशनल है, मतलब उनके रस्मी एतबार से कैसे थे, उनका एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेन पिक्चर। ठीक है, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो आज भी सोसाइटी में अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो बड़े हैं ना, उनसे अक्सर सुना जाता है reminiscing nostalgically। क्या मतलब? Thinking fondly of the past, यानी कि बहुत शौक से वो पुरानी बातों को याद करते थे। तो उनसे अक्सर सुना जाता था किसके बारे में? गोल्ड ओल्ड पोर्तगीज़ डे के बारे में, उन पुराने पुर्तगाल के लोगों के ज़माने के बारे में, यानी कि जब। ठीक है, द पोर्तगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाल के बारे में और उनकी मशहूर लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब लोव्स के माने होता है ब्लॉक ऑफ ब्रेड, वो आपने देखा होगा। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, वो जो लोव्स के खाने वाले यानी कि पावरोटी के खाने वाले जो थे वो अब ख़त्म हो चुके होंगे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्गस्ट अस द मिक्सचर्स, आज भी हमारे दरमियान उनका मिक्सचर मौजूद है। मोल्डर्स, जो उसको मोल्ड करता है, मोल्ड्स मतलब शेप देता है, शक्ल उसको इस शक्ल का बनाता है, पावरोटी के शक्ल का बनाता है, उसको मोल्डर्स बोलते हैं। उस वो आज भी मौजूद है। दोज एज ओल्ड के माने होता है वेरी ओल्ड टाइम, है ना, बहुत वो सब पुराने ज़माने के। टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, उनकी जो फर्नेस थी, भट्टियाँ आज भी मौजूद हैं। पुराने ज़माने की जो भट्टियाँ थी उनके आज भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझना। ठीक है, तो जो आग उन भट्टियों की आज भी बुझी नहीं है, मतलब आज भी चल रही है, वो आज भी इस्तेमाल हो रहा है। और आगे देखते हैं, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो थर्ड की आवाज़, धड़ धड़ की आवाज़ बोल सकते हैं उसको। और जिंगल मतलब होता है झन झन की आवाज़ बोल सकते हैं। ठीक है, घुंघरू की आवाज़ होती है। वो किसकी आवाज़ होती थी? ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, यानी कि जो बेकर्स के बम्बू होते थे। बेकर्स जो रोटी बनाने वाले, पावरोटी बनाने वाले, वो बम्बू लेके चला करते थे, बांस लेके चला करते थे अपने रीत रिवाज के मुताबिक, उनका एक स्टाइल था वो। तो ये बम्बू लेकर चला करते थे, उस बम्बू से वो लोग थड़ की और जिंगल की आवाज़ निकालते थे। अब क्या होता उससे, उसका क्या फ़ायदा होता था? वो बम्बू लेके क्यों चलते थे? देखते इधर। हेराल्डिंग हिज अराइवल, ये अनाउंस करते थे। हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग बता रहा है, अनाउंस करते थे अपने आने को, कि वो आ रहे हैं, उसके अनाउंसमेंट होता था, ऐलान करते थे। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। और कैन स्टिल बी हर्ड इन द सम प्लेसेस, और आज भी जो है वो कुछ जगहों पर सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मे बी शायद के जो वालिद थे उनके, बेकर्स गोवा के जो बनाने वाले, फादर का तो इंतकाल हो चुका होगा, अब ज़िंदा नहीं होंगे, लेकिन उनका जो बेटा है वो अब भी उस परिवार का जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसको आज भी लेकर चल रहा है उनका लड़का। दीज बेकर्स आर, ये जो बेकर्स होते थे, बेकर्स कहाँ के थे? इवन टुडे, आज भी, नोन एज पेडर इन गोवा, ये कहलाते हैं आज भी ये लोग गोवा में हैं। और ये क्या कहलाते हैं? पैडर। पैडर किसको कहते हैं? बेकर्स को कहते हैं, जो गोवा में आज भी मौजूद हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारा बचपन गुजरा था। तो बचपन में क्या हुआ? द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, ये जो बेकर होते थे हमारे दोस्त हुआ करते थे। और क्या होते थे? कंपेनियन, साथी होते थे। एंड गाइड, और रास्ता भी बताते थे। ठीक है, तो गाइड भी करते थे। ये सब हमारे ये बेकर्स होते थे।
ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो जो अक्सर कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक दफ़ा तो जब वो सेट आउट मतलब रवाना होना, स्टार्ट होना, जब अपने बिजनेस के लिए वो स्टार्ट करते थे, जाते थे, निकलते थे सुबह के वक्त, ऑन इज सेलिंग ग्राउंड, कहाँ पर, बेचने के लिए जब वो निकलते थे तो उस वक्त हमारे गांव में आते थे। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, अपना बड़ा बास्केट, ह्यूज मतलब बड़ा बास्केट, एम्प्टिंग मैंने खाली करके, रिटर्न मैंने वापस होते थे, जब अपना बड़ा बास्केट मैंने टोकरी खाली करके वापस होते थे तो फिर हमारे गांव से जाते थे। तो 2 मतलब हमारे गांव को विज़िट करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, ये जो उनकी जिंगलिंग, झनझन की आवाज़ और धड़ धड़ की आवाज़ जो है बम्बू की, बांस की, वो हमें क्या करता था, जगा देता था हमारी नींद से। एंड वी रैन टू मीट, और हम दौड़ते थे उससे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसको गुड मॉर्निंग वगैरह कहने के लिए। ग्रीट माने होता है से गुड मॉर्निंग, ठीक है, विश करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था पता है? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या आपको लगता है कि ये पावरोटी की मोहब्बत में ऐसा करते थे हम लोग? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पैस्किन्स एंड बैस्टिन्स, ये जो लोव्स है ना, ये बास्किन और पैस्टिन के जरिए, यानी कि जो हमारी नौकरानी होती थी, नौकरानी क्या देती थी, वो सब हमारा काम नहीं था। पास्किन एंड बास्टिन वो जो है सर्वेंट्स के लिए बोलते हैं। तो ये जो ख़रीदा जाता था लोव्स, ये हमारे पास्किन और बास्टिन खरीदते थे, हम नहीं खरीदते थे। फिर हम क्यों उठ जाते थे? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये कौन होती थी? पास्किन एंड बास्किन, ये मेड सर्वेंट होती थी घर की, वो लोग नौकरानियाँ ले लेती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, हमें क्या चाहिए होता था? लॉन्ग फॉर मीन्स वांटेड, व्हाट वी वांटेड वर दोज ब्रेड बैंगल्स, वो जो ब्रेड होते थे बैंगल नुमा, चूड़ी के आकार के जो ब्रेड होते थे, वो हमें बहुत पसंद था। विच वी चूज़ केयरफुली, जिसको हम बहुत ध्यान से चुना करते थे। समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये जो ब्रेड होता था कभी मीठा होता था, खास बनाया हुआ, किसी त्यौहार के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए उन्होंने बनाया होता था। तो ये जो है ना बैंगल्स बचते थे, ये बहुत मज़ेदार होते थे, इसको हम बहुत शौक से चुनते थे, इसीलिए हम सुबह उठ जाते थे। तो अब क्या है, द बेकर मेड हिज म्यूज़िकल एंट्री ऑन द सीन, और बेकर जो है ना अपनी म्यूज़िकल एंट्री करता है सीन पर, मंजर में, मतलब सीन पे, जब उसका सीन होता है मॉर्निंग का, सुबह सुबह का वक्त होता है, तो वो एंट्री करता है बेकर अपनी म्यूज़िकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। बम्बू स्टाफ माने होता है क्या बोलते हैं, छड़ी, ठीक है, स्टिक। बम्बू की जो छड़ी होती थी उनकी, थोड़ा मोटा होता था, और उसमें वो झंझंग की आवाज़ पैदा करता था, ये उसकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी वो, ठीक है, जो ख़ास उन्होंने बनाया होता था, स्पेशली मेड होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो बास्केट को पकड़ा करते थे, सपोर्ट करते थे, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू, और दूसरे हाथ से क्या करते थे, बम्बू को ज़मीन पर मारते थे, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की लेडीज़ को ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग वगैरह कहा करते थे, विथ गुड मॉर्निंग, ठीक है। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और फिर वो रख देते थे अपने टोकरी को ऑन द वर्टिकल बम्बू, बम्बू को खड़ा करके उसके ऊपर टोकरी रख देते थे। समझ में आ रही बात है? ताकि वो स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल करते थे उसको, ठीक है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, और हम बच्चों को क्या करते थे, वो हमें हटा दिया जाता था, पुश्ड असाइड, थोड़ा सा हटाता, विद अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ा हल्के से डांट करके, चलो बेटा हटो, हट जाओ। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और जो रोटियां होती थी, पाव रोटी, वो डिलीवरी कर दी जाती थी टू द सर्वेंट, नौकरों को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते थे, हमें तो हटा देते थे लेकिन हम वहाँ से जाते नहीं थे। वी वुड क्लाइम टू बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट, या दीवार की थोड़ी से पैरापेट पर, पैरापेट बोलते हैं ऊंची थोड़ी दीवार, ठीक है, ऊंची दीवार, तो बालकनी पे थोड़ा चढ़ जाते थे, और या तो बेंच पे चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू, और झांकते थे बास्केट, टोकरी में, समहाउ, किसी तरह भी हम लोग झांक लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, आज भी मुझे वो ख़ास किस्म की, टिपिकल मिस होता है अ टाइप ऑफ ए किस्म की खुशबू, जो है फ्रेगरेंस माने स्मेल, उसकी जो खुशबू है उन लोव्स की आज भी मुझे याद है। लोव्स फॉर द ओल्डर्स, और ये जो लोव्स होते थे ये बड़ों के लिए होते थे,
एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, एंड बैंगल जो होते थे वो छोटे बच्चों के लिए होते थे। बैंगल समझ में आ गया। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली। अगर वो मिल जाता था जब ना बैंगल्स, तो फिर हम अपने दांतों को साफ ब्रश करने और अपने चेहरे को, मुंह को धोने, सही से धोने की फ़िक्र नहीं करते थे, केयर भी नहीं करते थे, धुला है कि नहीं धुला है, बगैर मुंह धोए खा लेते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों केयर क्यों करें? हु टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, हु टेक द ट्रबल मैंने जहमत उठाना, कौन परेशानी उठाए, कौन जहमत उठाए, किसके लिए? प्लकिंग द मैंगो लीफ, मैंगो लीफ को तोड़ने के लिए कौन परेशानी उठाए, कौन जहमत करे? फॉर द टूथब्रश, टूथब्रश के लिए, यानी कि मुंह धोने के लिए जो टूथब्रश की ज़रूरत है, तो शायद कि उस ज़माने में या मैंगो लीफ का इस्तेमाल करते होंगे टूथ ब्रश करने के लिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कि भाई मैंगो लीफ को कौन तोड़ने जाए ब्रश करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये क्यों ज़रूरी था? नेसेसरी में इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट ही क्यों था? वो इम्पॉर्टेंट नहीं था मतलब। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, शेर जो है वो कभी ब्रश नहीं करता अपने दांतों को, तो हम क्यों करें? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, ये जो गर्म चाय हम पीते हैं वो धो डालता है, हर चीज़ को साफ़ कर देता है, हर चीज़ को अच्छी तरह से। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ठीक है। तो आखिरकार जो गर्म चाय हम जो पीते हैं वो तो सब कुछ साफ़ कर देता है ना, तो फिर हमें ब्रश करने की क्या ज़रूरत है? आई होप कि समझ में आ गया। सो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। मीनिंगलेस का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैरिज गिफ्ट जो है ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता बगैर मीठी ब्रेड के, जिसको क्या कहा जाता था? बॉल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, जैसा ऐसा ही जैसा कि कोई पार्टी या कोई दावत लॉसेस इट्स चार्म, चार्म इज ब्यूटी और जॉय और प्लेजर, अपनी खूबसूरती, अपनी खुशी खो देता है विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बगैर। तो दावत और पार्टी बेमज़ा हो जाता है ब्रेड के बगैर, बिल्कुल ऐसा ही मैरिज का गिफ्ट जो है वो भी बेमज़ा हो जाता है बॉल के बगैर। बॉल समझ में आ गया? बॉल माने मीठी रोटी, ठीक है, मीठी ब्रेड। अच्छा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, यानी कि जितना भी कहें कम है इस इम्पोर्टेंट को बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है एक बेकर का किसी गांव में होना। इसको जितना भी बताया जाए वो कम है। अब इसको समझाया उन्होंने कैसे? द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट मैंने मंगनी, तो ओकेजन मैंने मौका, ओके। सो जो लेडी है, घर की जो औरत है लेडी, वो पका सकती, घर की जो औरत है मस्ट प्रिपेयर, वो जरूर पका देती है, तैयार कर सकती है सैंडविच को, ठीक है, डॉटर्स के एंगेजमेंट के दिन, एंगेजमेंट के लिए। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो केक्स जो है ना और बॉलिनाज, ये जो है ना बहुत ज़रूरी है क्रिसमस और दूसरे त्योहारों में। तो सैंडविचेस तो बना लेती हैं लेडीज़, घर की औरतें बना लेती हैं, लेकिन ये जो क्रिसमस है फेस्टिव का और जैसे त्यौहार हैं और उसी तरह शादी वगैरह में जो गिफ्ट्स है, ये सब चीज़ें बगैर बेकर के मुमकिन नहीं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज, इस तरह मौजूदगी बेकर्स की, फर्नेस की, बेकर्स के भट्टी की मौजूदगी गांव के अंदर एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। यानी गांव में अगर बेकर की कोई भट्टी है मतलब वहाँ बेकर भी है और वहाँ ब्रेड भी बनता है, तो आसानी होगी पूरे गांव वालों को सारे त्यौहार को एंजॉय करने में। अब आगे बढ़ते, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई। जो बेकर होते थे या जो ब्रेड सेलर होते थे उन दिनों, उनका एक कोई ख़ास ड्रेस होता था, पेकुलियर, एक अजीब सा ड्रेस होता था, पेकुलियर एक अजीब सा, पेकुलियर मीन्स अजीब सा ड्रेस होता था जिसको कहते थे कबाई, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये क्या होता था? एक सिंगल पीस होता था, लंबा फ्रॉक होता था, सिंगल पीस मतलब एक ही साथ, रीचिंग डाउन द नीज, और ये घुटनों तक पहुंचता था, इसको कहते थे कबाई। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, हम अपने बचपन में देखते थे कि जो बेकर हुआ करते थे
वो पहनते थे, शर्ट पहनते थे एंड ट्राउज़र, और ट्राउज़र पहनते थे, ठीक है, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ। अब वो ट्राउज़र कैसा होता था, ये जो है ना फुल लेंथ से छोटा होता था वंस, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा होता है, यानी क्वार्टर पहनते थे। समझ में आ रही बात, क्वार्टर जो इवन टुडे आज भी एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी, आज भी कोई पहनता है हाफ पैंट जो पहुंच जाए अगर घुटनों के पास, तो वो इन्वाइट्स द कमेंट, तो ये कमेंट के लिए तैयार हो जाता है दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, के वो देखो वो पेडर जैसा कपड़ा पहना है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर जो है ना अक्सर कलेक्ट करते थे अपने बिल को, अपना हिसाब, कहाँ पैसा जो बिल का, मैंने बिल मतलब वही बकाया रकम, कब, महीने के आखिर में, एंड पर। आई बात समझ में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, जो उनका मंथली अकाउंट होता था, हिसाब किताब महीने का, वो रिकॉर्ड किया जाता था, लिखा जाता था, कहाँ पर, पेंसिल से दीवार पे लिखा जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, लेकिन जो अच्छा बेकिंग जो है ना, वाकई, इंडीड मैंने रियली, अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक फ़ायदेमंद बिजनेस था। इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, वो जो बेकर होते थे और उनका पूरा परिवार, ये कोई भूख से नहीं मरते, भूखे नहीं रहते। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो बेकर खुद, उसका परिवार और उसके नौकर चाकर, ये हमेशा खुश नज़र आते थे, एंड प्रॉस्पेरस और हेल्थी और सेहतमंद, तरक्की याफ्ता नज़र आते थे। प्रॉस्पेरस मतलब होता है सक्सेसफुल, ठीक है। प्रॉस्पेरस के माना सक्सेस, वेल्दी भी होता है ना, दौलतमंद। तो वो खुद और उसका परिवार, उसके नौकर चाकर हमेशा खुश नज़र आते थे और दौलतमंद नज़र आते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका जो प्लम फिजिक मतलब प्लीजेंट फैट बॉडी, उनका जो मोटा जिस्म, वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी के पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी, यानी कि ओपन टेस्टिमोनी माने मतलब होता है, टेस्टिमोनी मीन्स प्रूफ। तो उनका प्लम फिजिक, उनका मोटा जिस्म जो है, ये क्या था, एक ओपन प्रूफ था कि वो लोग जो है प्रॉस्पेरस हैं, हेल्दी और वेल्दी हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी कोई आदमी जैकफ्रूट लाइक फिजिकल, यानी कि कटहल जैसा उसका जिस्म हो, यानी कि मोटा हो बिल्कुल, है ना, फैट हो, तो वो आसानी से उसको कंपेयर किया जाता है बेकर से, कि ये देखो ये भी बेकर ही है, या बेकर जैसा मोटा है, ठीक है।